हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम बायोलॉजी का थर्ड चैप्टर स्टार्ट करते हैं, दैट इज ह्यूमन रिप्रोडक्शन। अभी तक हमने रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स पढ़ा है। अब हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे। डिटेल में जाने से पहले हमें कुछ बेसिक्स पता होने चाहिए ह्यूमन रिप्रोडक्शन से रिलेटेड। सबसे पहली चीज क्या है? ह्यूमन बीइंग्स आर यूनिसेक्सुअल। एक ऑर्गेनिज्म के अंदर एक ही तरह का सेक्स मिलेगा, उन ऑर्गेनिजम्स को हम क्या बोलते हैं? यूनिसेक्सुअल। या हम क्या टर्म यूज करते हैं? डायशियस। डायशियस मीन्स टू ऑर्गेनिज्म, मेल इज डिफरेंट, फीमेल इज डिफरेंट। तो आपको फीमेल अलग दिखाई देती है और मेल क्या है? अलग है। तो दोनों ही सेक्स ऑर्गन आर प्रेजेंट इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। तो ह्यूमन बीइंग्स कैसे हैं? यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म है। हमने फर्स्ट चैप्टर में एक टर्म पढ़ी थी, हर्माफ्रोडाइट। हर्माफ्रोडाइट कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं? जिनमें एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर दोनों सेक्सेस प्रेजेंट होते हैं। और प्लांट के केस में ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम क्या बोलते हैं? बायसेक्सुअल फ्लावर। तो ह्यूमन बीइंग कैसे ऑर्गेनिज्म है? यूनिसेक्सुअल इन नेचर। दूसरा फीचर क्या है? दे रिप्रोड्यूस सेक्सुअली। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं वो, एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन नहीं है। तीसरी चीज इंपॉर्टेंट क्या है ह्यूमन बीइंग्स में? दे आर विविपेरस एनिमल्स। विविपेरस एनिमल्स कौन से होते हैं? दोज ऑर्गेनिज्म who give young ones। young ones जो देते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? विविपेरस। तो विविपेरस एनिमल्स हैं ह्यूमन बीइंग। विविपेरस एनिमल्स आर बेटर देन ओविपेरस। ओविपेरस कौन होते हैं? जो एग ले करते हैं। तो क्यों है विविपेरस बेटर? क्योंकि जो यंग वन है दैट इज प्रोटेक्टेड इनसाइड दी मदर बॉडी। ठीक है, तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हमने देखे ह्यूमन बीइंग्स के। अब हम कुछ इवेंट्स के बारे में जानते हैं जो हम रिप्रोडक्शन में पढ़ेंगे। बेसिक इवेंट, बेसिक आपको डेफिनेशंस पढ़नी चाहिए, डिटेल हम फिर आगे करेंगे। सबसे पहला जो प्रोसेस होता है रिप्रोडक्शन में दैट इज गैमीटोजेनेसिस। जैसे हमने प्लांट्स में पढ़ा था। क्या होता है गैमीटोजेनेसिस? फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स। गैमीट्स की फॉर्मेशन को हम क्या बोल रहे हैं? गैमीटोजेनेसिस बोल रहे हैं। तो यहाँ पर गैमीटोजेनेसिस जैसे हमने प्लांट्स में पढ़ा था माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और मेगास्पोरोजेनेसिस, ऐसे ही यहाँ पर स्पर्मेटोजेनेसिस दैट इज फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमीट। मेल गैमीट के फॉर्मेशन को हम क्या बोल रहे हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस। और फीमेल के को क्या बोलेंगे हम? oogenesis। फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमीट क्या होगा? दैट इज oogenesis। तो गैमीटोजेनेसिस से क्या होगा? डिप्लॉयड सेल से कौन सा सेल कहेंगे हम उसको? मियोसाइट, जो हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, मियोसाइट्स। डिप्लॉयड सेल से क्या बनेगा? हैप्लॉयड सेल बनेगा, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? गैमीट बोल रहे हैं। तो मेल में दैट इज कॉल्ड स्पर्म और फीमेल में क्या कहलाता है? एग बोले या हम ओवम बोले। ठीक है, तो ये सारे प्रोसेसेस, कैसे स्पर्मेटोजेनेसिस होएगा, कैसे oogenesis होएगा, ये हम डिटेल पढ़ेंगे। अब गैमीटोजेनेसिस से पहले हमें किस बारे में पता होना चाहिए? मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में हमें पता होना चाहिए। मेल के अंदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दैट इज टेस्टिस
और फीमेल के अंदर क्या होता है, ओवरी। फ्रॉम द बर्थ देयर आर प्रेजेंट टेस्टिस इन मेल एंड ओवरीज इन फीमेल, बट दे शो मेच्योरिटी, या हम कहें दे शो द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis रिस्पेक्टिवली एट अचीविंग अ पर्टिकुलर एज। वो एज क्या कहलाती है, प्यूबेरिटी। प्यूबेरिटी आने पर ही हमारे मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या होते हैं, एक्टिव होते हैं। तो प्यूबेरिटी की जो एज है मेल्स में क्या है, 13 to 14 या 15 ईयर्स हो जाएगी, या फीमेल्स में क्या है 11 to 12 ईयर्स। तो यहाँ पर हम इस चैप्टर में डिटेल पढ़ेंगे कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन टेस्टिस के अंदर क्या होता है, सारी डिटेल। ऐसे ही फीमेल में ओवरी, पूरा हम ऑर्गन सिस्टम देखेंगे ओवरी के साथ, और जैसे आपका फेलोपियन ट्यूब हो गया, यूट्रस हो गया, ऐसे ही हम टेस्टिस में सारे स्ट्रक्चर देखेंगे। ठीक है, तो पहले हम ऑर्गन्स पढ़ेंगे, उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, गेमीटोजेनेसिस का प्रोसेस। तो जब गेमीट्स बन गए, दूसरा इवेंट जो होगा रिप्रोडक्शन में, दैट इज इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन क्या है, इट इज द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ स्पर्म इनसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इंसेमिनेशन। जैसे हमने प्लांट्स में किया था द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन दैट हेल्प इन द ट्रांसफर ऑफ मेल गैमीट टू दी फीमेल पार्ट। तो यहां पर वो प्रोसेस क्या कहलाया जा रहा है, इंसेमिनेशन। थर्ड स्टेप क्या हो जाएगा, जैसे ही पॉलिनेशन हो रही थी वहां पर फिर क्या हो रहा था, फर्टिलाइजेशन। तो यहां पर भी तीसरा स्टेप क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट, ये कहां पर हो रहा था प्लांट्स में, इनसाइड द एम्ब्रियो सैक, या हम कहें इनसाइड द फीमेल पार्ट। तो यहां पर भी ये कहां होगा, इनसाइड द फीमेल पार्ट। हम रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जब पढ़ेंगे वहां पर हम पढ़ेंगे फेलोपियन ट्यूब, यहां पर फ्यूजन होता है आपका। ठीक है, डिटेल हम वहां पर करेंगे। जब फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हो जाती है, फर्टिलाइजेशन होने से ये मान लो समझो हमारा स्पर्म है, ये एग है, इनसे फ्यूजन से क्या है हमारा पहला सेल, ये दोनों फ्यूज कर गए, फ्यूजन हो गई, तो हमारा पहला सेल जो बनेगा वो क्या हो जाएगा, जाइगोट। ये हैप्लॉइड था, ये हैप्लॉइड था, क्या बन जाएगा, डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म। पहला सेल, फर्स्ट सेल। अब इस सेल से फुली डेवलप ऑर्गेनिज्म ग्रो करना है मदर की बॉडी में। तो फोर्थ जो स्टेप होगा दैट इज क्लीवेज। क्लीवेज क्या है, इट इज द माइटोटिक डिविजन्स, it is the mitotic division result in formation of mass of cells। मान लो ये हमारा जाइगोट था, अब इसके अंदर पहली डिवीजन होगी फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन। माइटोटिक डिवीजन कैसी होती है, इक्वेशनल। जितने क्रोमोसोम इस सेल में थे उतने ही क्रोमोसोम अगले में बन जाएंगे। मान लो ये ऐसे हो गई, 2 सेल बन गए, उसके बाद 2 से क्या बन जाएंगे, 4, फिर और डिवीजन हुई, 4 से क्या बन जाएंगे, 8, 16, ऐसे गुच्छा बनता चला जाएगा, मास ऑफ सेल बनता चला जाएगा। तो इस प्रोसेस को, जिससे मास ऑफ सेल बन रहा है, सिंपल माइटोटिक डिवीजन हो रही है ह्यूमन बीइंग्स में या एनिमल्स में, वो हम क्या कहते हैं, क्लीवेज कहते हैं। फिफ्थ स्टेप जो होगा हमारा दैट इज इम्प्लांटेशन।
इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन क्या है बच्चे कि ये जो मास ऑफ सेल बन गया है, अब ये क्या है, मदर की बॉडी के साथ अटैच हो जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसने अब ग्रो करना है। ग्रो करने के लिए उसे क्या चाहिए? न्यूट्रिशन चाहिए। तो न्यूट्रिशन लेने के लिए इट हैज टू बी अटैच विद मदर बॉडी। वो जो अटैचमेंट का प्रोसेस है उसको हम क्या बोलते हैं? इम्प्लांटेशन। जैसे आपने 10th में पढ़ा था, हमने एक छोटी सी टर्म प्लेसेंटा। प्लेसेंटा क्या था? एक टिश्यू था जो आपके बेबी को मदर की बॉडी के साथ अटैच करवा रहा था। वहां पर हमने फंक्शंस पढ़े थे, नरिशमेंट देने के लिए, उसको इम्यूनिटी देने के लिए, उसको ऑक्सीजन देने के लिए, वेस्ट बाहर निकालने के लिए। तो ये जो अटैचमेंट का प्रोसेस है उसे हम क्या बोलते हैं? इम्प्लांटेशन। तो फर्टिलाइजेशन कहाँ हुई? फैलोपियन ट्यूब में, लेकिन इम्प्लांटेशन कहाँ? कहीं और होती है। जैसे जो वूम हम कहते हैं या यूट्रस। यूट्रस इज प्लेस वेयर अटैचमेंट ऑफ मास ऑफ सेल अकर। इस मास ऑफ सेल को हम क्या बोलते हैं? ब्लास्टुला बोलते हैं। गुच्छा है ये, जो हम डिटेल अभी पढ़ेंगे। ठीक है आगे। अब इम्प्लांटेशन हो गई। अब ये इम्प्लांटेशन के बाद ये जो अटैचमेंट है ये फुली थिक हो जानी चाहिए। ये क्या हो जानी चाहिए? फुली थिक हो जानी चाहिए। थिक का मतलब कि न्यूट्रिटिव टिश्यू वेल डेवलप बन जाना चाहिए। तो 6th स्टेप जो होगा हमारा ह्यूमन रिप्रोडक्शन में, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ प्लेसेंटा का फॉर्मेशन। ठीक है, प्लेसेंटा का फॉर्मेशन, जिसमें जो फीटस अंदर बन रहा है, ग्रोइंग जो बेबी है, प्लस मदर का जो टिश्यू है, मैटरनल टिश्यू शो कनेक्शन शो करेगा। इम्प्लांटेशन में क्या था बच्चे? मान लो ये हमारा यूट्रस है और ये बॉल ऑफ सेल है, ये सिर्फ यहां आकर अटैच हुआ है। अटैचमेंट के बाद इनमें क्या है? कनेक्शन बन जाना चाहिए। ये प्रोसेस क्या कहलाया जाएगा? प्लेसेंटेशन। जब आपका फीटस और मैटरनल टिश्यू में कोई कनेक्शन आ गया है, टिश्यू आ गया है वहां पर, ठीक है, वो टिश्यू क्या कहलाया जाएगा? प्लेसेंटेशन। 7th जो स्टेप होएगा वो क्या है? अब ये बॉल सी हमें दिखाई दे रही है। अब ये बॉल क्या है? इसमें और मूवमेंट होने लग जाएगी। ये जो सेल्स बने हुए थे, गुच्छा बना हुआ था सेल्स का, ये एक डिफरेंट अरेंजमेंट शो करेगी। ये जो अरेंजमेंट होएगी इसकी वजह से क्या है, हमारे पास ऐसे 3 लेयर्स बन जाएंगी। ये जो प्रोसेस है जिसमें गुच्छा जो सेल का था वो अपने आप को 3 लेयर्स में अरेंज कर रहे हैं सेल्स, ये सेल्स हैं। मतलब सेल की मूवमेंट हुई है, यहाँ पे किसी भी तरह की डिवीजन नहीं हुई है बच्चे। जितने भी सेल्स यहाँ पर बने थे, 32 सेल की स्टेज थी हमारी या 16 सेल की स्टेज थी, ये डिटेल हम पढ़ेंगे। तो वो सारे सेल्स अपने आप को 3 लेयर में अरेंज कर लेते हैं। ये जो लेयर फॉर्मेशन है इसको हम बोलते हैं गैस्ट्रुलेशन। क्या बोलेंगे हम? गैस्ट्रुलेशन बोलेंगे। फॉर्मेशन ऑफ 3 जर्म लेयर। अगर आपको याद होगा, हमने एनिमल किंगडम किया था, वहां पर हमने जो एनिमल के कैरेक्टर्स पढ़े थे, उन कैरेक्टर्स में क्या था कि फॉर्मेशन ऑफ जर्म लेयर इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एनिमल्स। अब कुछ ऐसे एनिमल्स थे जिनमें क्या होती है? 2 लेयर होती हैं। कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो 3 लेयर के बनते हैं। डिप्लोब्लास्टिक या ट्रिप्लोब्लास्टिक आपको ध्यान होगा। तो
अगर 2 लेयर बन रही हैं तो वो डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स होते हैं। जितने भी आपके लोअर एनिमल्स हैं जैसे आपके आर्थ्रोपोडास हो गए, ये सारे क्या हैं, डिप्लोब्लास्टिक हैं। जबकि हायर ऑर्गेनिज्म जैसे हम ह्यूमन बीइंग्स क्या हैं, 3 लेयर बनाते हैं, तो हम क्या हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक है। तो ये जो डेवलपमेंट का प्रोसेस है जिसमें आपका मास ऑफ सेल अपने आप को 3 लेयर्स में अरेंज कर रहा है, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, गैस्ट्रुलेशन। अब ये 3 लेयर बन गई। अगर आपको नाम भी ध्यान होंगे, सबसे बाहर वाली क्या कहलाती थी, एक्टोडर्म। अंदर वाली क्या कहलाती थी, एंडोडर्म। और इन दोनों के बीच में क्या कहलाती थी, मीजोडर्म। वैसे हम पढ़ेंगे अभी, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है, इन लेयर का बनने का प्रोसेस क्या कहलाता है, गैस्ट्रुलेशन। अब गैस्ट्रुलेशन होगी, लेयर बन गई। अब इन लेयर से ही अलग अलग ऑर्गन्स बनेंगे हमारे। जैसे एक्टोडर्म से हमारी सारी स्किन बनेगी, मीजोडर्म से हमारे गोनैड्स बनेंगे, एंडोडर्मिस से हमारे डिफरेंट आपके ऑर्गन जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम बनेगा। ये सारे क्या प्रोसेस, मतलब समझो। अब जो नेक्स्ट स्टेप होगा दैट इज ऑर्गेनोजेनेसिस। ऑर्गन बनेंगे, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स फ्रॉम 3 जर्म लेयर। उसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनोजेनेसिस बोलेंगे। तो ऑर्गेनोजेनेसिस में प्रॉपर क्या है, टाइम लगेगा। एक्टोडर्म से स्किन बननी है तो डिफरेंट ऑर्गन अलग अलग टाइम पे बन रहेंगे। तो जो सबसे पहला ऑर्गन हमारी डेवलपमेंट में बनता है दैट इज हार्ट। हार्ट बनता है फ्रॉम द फर्स्ट मंथ ऑफ द प्रेगनेंसी। पहले ही मंथ जो प्रेगनेंसी आती है उसके फर्स्ट मंथ में ही क्या बनने लग जाता है, आपका हार्ट बन जाता है। फिर उसके बाद अलग अलग ऑर्गन्स बनेंगे। सबसे बाद में जो ऑर्गन बनता है दैट इज रेस्पिरेटरी ऑर्गन। जो लंग डेवलपमेंट है वो सबसे लास्ट में होती है, ठीक है। तो ये ऑर्गेनोजेनेसिस है। ये सारे ऑर्गन्स बनने का जो टाइम है दैट इज कॉल्ड गेस्टेशन पीरियड। गेस्टेशन पीरियड। जैसे हम ह्यूमन बींग्स में कितने टाइम बोलते हैं, 9 मंथ्स। जो हमारी प्रेगनेंसी है लेडीज में दैट इज ऑफ 9 मंथ। लेकिन हर एनिमल में ये वेरी कर सकती है। जैसे हम काउज बफेलोज की बात करें वहां 10 मंथ्स होती है, ठीक है। तो गेस्टेशन पीरियड क्या है, वो टाइम पीरियड जिसमें आपका जो मास ऑफ सेल बने हैं वो अलग अलग ऑर्गन्स बना सकें, जहां पर प्रॉपर मॉर्फोजेनेसिस हो सके, आपके स्ट्रक्चर्स बन सकें। वो सारा पीरियड क्या कहलाता है, गेस्टेशन पीरियड। और उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, ऑर्गेनोजेनेसिस। जब आपका गेस्टेशन पीरियड फुली डेवलप हो जाता है, जब आपका गेस्टेशन पीरियड फुली डेवलप हो जाएगा, लास्ट में क्या होगा, जो आपकी डिलीवरी होती है, कमिंग ऑफ बेबी आउट ऑफ द मदर बॉडी, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, पार्टुरेशन। पार्टिरेशन, सॉरी, एक्सपेलिंग ऑफ बेबी आउट ऑफ मदर बॉडी, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, पार्टुरेशन। अब जैसे हमने पढ़ा कि जो हमारा गैमेटोजेनेसिस हो रहा है ये क्या है, एट रीचिंग प्यूबेरिटी। प्यूबेरिटी आने के बाद ही हो रहा है। तो प्यूबेरिटी लाने में कौन रोल प्ले करेगा बच्चे, प्यूबेरिटी लाने में कौन रोल प्ले करेगा, आपके हार्मोन्स। हमने 11th में टेस्टिस और ओवरीज के हार्मोन्स पढ़े थे। इन हार्मोन्स को रेगुलेट कौन करता है, पिट्यूटरी, पिट्यूटरी ग्लैंड। तो हम क्या समझ सकते हैं कि पिट्यूटरी ग्लैंड प्यूबेरिटी आने पर, इतनी एज आने पर कुछ हार्मोन्स निकालता है, जैसे FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो टेस्टिस के ऊपर मेल में काम करेगी, ओवरीज
फीमेल में काम करेगी, जिससे क्या है हमारे सेकेंडरी कैरेक्टर्स डेवलप होते हैं, जिसकी वजह से ये अपना हार्मोन निकालेगा, ये अपना हार्मोन निकालेगा। तो ये सारी डिटेल अब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। थैंक यू।